বেঙ্গল সেফ মুর্শিদাবাদ জেলায় ফার্নিচারের জগতে এক পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত নাম। 57 বিবি সেন রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে এলেন জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন। বহরমপুরের সার্কিট হাউসে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন একটি পাবলিক হিয়ারিং করেছেন। সেখানে চেয়ারপারসন সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিয়ে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে তাদের অভিভাবকরা এখানে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষত শিশুদের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যার কথা জানলেন কমিশন। अच्छा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग देश के उन ज़िलों में जो एस्पिरेशनल हैं, वो ज़िले जो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि सीमावर्ती ज़िले हैं, और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में अपनी बेंच और ग्रीवेंस एड्रेसल कैंप्स लगाकर बच्चों को मुख्य धारा में लाने और वहाँ की समस्याओं को मिटिगेट करने पर काम कर रहा है। इसी तारतम्य में हमने यहाँ मुर्शिदाबाद का दौरा किया और यहाँ पर बच्चों की समस्याओं को जानने की कोशिश की। हमने यहाँ ऑब्जर्वेशन होम फॉर बॉयज़ का निरीक्षण किया, हमने यहाँ पे कॉटेज होम का निरीक्षण किया। हमने ये पाया कि पश्चिम बंगाल में कॉटेज होम्स जो चलाए जा रहे हैं, जो सरकार से अनुदान प्राप्त हैं, वो किशोर न्याय अधिनियम के उल्लंघन के जीते जागते उदाहरण हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू होने के बाद उसके पूर्व के सभी कानून निरस्त माने जाएंगे, ऐसा अधिनियम कहता है। उसके बावजूद यहाँ पे वेस्ट बंगाल वुमेन एंड चिल्ड्रन होम्स एक्ट 1956, जिसको बच्चों के मामले में रिपील हो जाना चाहिए था, जो रिपील माना जाएगा, उसके तहत बच्चों के लिए इस प्रकार की फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं जो किशोर न्याय अधिनियम में बच्चों को मिलने वाले इंटाइटलमेंट्स को पूरा नहीं करती। हमने इस प्रकार के 2 होम्स को आज यहाँ विज़िट किया। हमको आज की बेंच में कुल 110 शिकायतें प्राप्त हुई। इन 110 शिकायतों में से जिनका मौके पर निराकरण हो सका हमने वो किया है। बाकी सभी शिकायतों को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जिसमें से हम प्रत्येक शिकायत पर स्टेट अथॉरिटीज़ को नोटिस करके उनसे जवाब तलब करेंगे और आने वाले शिकायत की ग्रेविटी के अनुसार 1 महीने 2 महीने में उन शिकायतों का निष्पादन किया जाएगा। हमको एक स्कूल की 5 बच्चियों ने आकर के यहाँ ये बताया कि उनको 9th क्लास पढ़ने के लिए गंगा नदी को पार करके जाना पड़ता है, जहाँ पुल नहीं है। हमने ज़िला प्रशासन को बोला है कि या तो सभी बच्चियों को हॉस्टल में दाखिल कराया जाए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के, अथवा इनके गांव में जो स्कूल है एलिमेंट्री लेवल का, उसका उन्नयन किया जाए। इसके लिए उनको 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने में वो निर्णय करके बताएंगे। एक मामला हमको पॉक्सो का ऐसा मिला जिसमें जब बच्ची के साथ रेप हुआ था तब वो 18 साल से कम की थी। उसके बावजूद उस मामले में पॉक्सो की धाराएं नहीं लगाई गई और गलत तरीके से चार्जशीट माननीय न्यायालय को प्रस्तुत की गई। हम उस मामले में आदेश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अगेंस्ट कार्रवाई हो और केस को रीओपन किया जाए, दोबारा चार्जशीट पेश की जाए। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो बच्चे कोविड केयर बाल स्वराज पोर्टल पे दर्ज हैं, जिन्होंने अप्रैल 2020 के बाद कोविड अथवा अन्य किसी कारण से अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक कमाने वाले सदस्य को खो दिया है और परेशानी में हैं, ऐसे 172 बच्चों में से लगभग 120 बच्चे ऐसे थे जो स्पॉन्सरशिप के लिए फिट थे। स्पॉन्सरशिप मतलब 4000 रुपये का एक राशि है जो कि भारत सरकार की ओर से मिशन वात्सल्य के अंतर्गत दी जाती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना शेयर होता है, लेकिन ये केंद्र की योजना है। लेकिन यहाँ पे पता चला कि केवल 40 बच्चों को ही स्पॉन्सरशिप के लाभ मिल रहे हैं। हमने बाकी 80 फिट बच्चों को स्पॉन्सरशिप के लाभ देने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने हमसे इसके लिए 3 माह का समय मांगा है। 96 केसेस हमको पॉक्सो 4 और 6 धारा के मिले हैं जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। हम इनमें ये जांचेंगे कि क्या बच्चों को मुआवजा मिला या नहीं मिला। हमको 35 बच्चों की ऐसी जानकारी मिली है जो आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको रीएंगेज करने पर हम लोग काम करेंगे। कुल मिला के ये हमारी आज की कार्रवाई का विवरण है जो मैंने आपके समक्ष रखा। 110 शिकायतें हमको मिली हैं, उसमें पॉक्सो से संबंधित हमारे लिए हर शिकायत मेजर है, हमारे लिए कोई शिकायत माइनर नहीं है।
पॉक्सो की संबंधित शिकायतें हैं, जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित शिकायतें हैं, स्पॉन्सरशिप की शिकायतें हैं, एजुकेशन की शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें जो मीडिया के साथियों से शेयर करने से अवेयरनेस जनरेशन हो सकती है। मैंने आपको ऐसी शिकायतें के बारे में डिटेल आपको अवगत करा। ये शिकायत हमको बेंच के दौरान नहीं मिली है, लेकिन आपने हमको बताया है। हम इस शिकायत को दर्ज करेंगे, राज्य सरकार को नोटिस करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। स्टेट कमीशन के बारे में स्टेट कमीशन बता पाएगा। आपने मुझे अभी बताया है, मैं तत्काल सवाल जवाब इनसे तलब करूंगा और फिर नोटिस इशू करूंगा। हमने 2 होम आज विजिट किए, 3 होम्स आज विजिट किए हैं, 2 कॉटेज होम और एक ऑब्जर्वेशन होम। ऑब्जर्वेशन होम में हमको कुछ बच्चे मिले जो बांग्लादेश के और बर्मा म्यांमार के भी हैं, और उन बच्चों को किस प्रकार रिपेट्रिएट किया जाना है उस पर हम लोग काम करेंगे। हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से भी इस बारे में चर्चा की। जो कॉटेज होम हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के विपरीत चल रहे हैं और वो राज्य सरकार की एक बड़ी खामी है। हम इस मामले में उचित फोरम पर ये विषय रखेंगे। বেঙ্গল সেফ মুর্শিদাবাদ জেলায় ফার্নিচারের জগতে এক পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত নাম। মনের ভাবনাগুলো প্রকাশ পেল, ঘর সাজাতে ইচ্ছে হলো, রকমারি আসবাব আছে একসাথে, চলো ঘর সাজাই বেঙ্গল সেফের সাথে, বেঙ্গল সেফের সাথে। বেঙ্গল সেফ 57 বিবিসেন রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।